हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी इस नई सीरीज़ में, जिसमें कि हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो भाई, मुझे पता है बहुत क्लोज है हम अपने एग्जाम्स के, बहुत रेडी भी आप लोग हो रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। एंड बिलीव मी, मेहनत कभी भी ख़राब नहीं होती है और आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से सफल होगी। आप बहुत अच्छे से स्कोर करने वाले हो और इसी में मदद करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। यहाँ पर आपको पूरा जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज करा है उसका एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाली हूँ। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक्शन ए बेसिक क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर रही हूँ। सो क्वेश्चन आप अपना यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन हमारे सामने है। इफ सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पी एंड क्यू, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं विच आर एक्सप्रेस्ड एज दीज, जिनको इस तरीके से वैल्यू दी हुई है, वैल्यूएशन उसका किया हुआ है। एंड इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स ऑल्सो, सॉरी नॉट ए एंड बी, हाँ ठीक है, ए एंड बी के बारे में अगर हम देखते हैं कि भाई ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, देन वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है पी और क्यू का। कैसे निकालेंगे भाई, एक फंडा हमें बहुत अच्छे से पता है, एक फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है कि सपोज अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो हम एचसीएफ को ज़रूर याद करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू। इसे एक तो चेंज करते हैं, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ पी क्यू अगर हम लगाएंगे तो ये किसके बराबर होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब अगर मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालने की बात करती हूँ आपसे, तो एचसीएफ आपको पता है कैसे निकालते हैं। दोनों को ध्यान से देखो, इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको निकाल लो, बट कॉमन फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, जो दोनों के पास हो, है ना। सो ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखती हूँ तो ए का पावर 1 दोनों के पास है, बल्कि उसके पास तो ज़्यादा ही है, बट हम क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया हमारे पास ए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक यहाँ पर सिंगल बी है, यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तो दोनों के पास कॉमन हुआ बी, तो इसका मतलब है एचसीएफ मेरे पास आ गया। अब सपोज अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू वुड बी इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ अपॉन एचसीएफ, है ना। एचसीएफ निकाल देंगे पी एन क्यू का, एचसीएफ रख देंगे। तो पी एन क्यू कितना है, पी एन क्यू का मैं वैल्यू रखती हूँ, वन इज योर ए बी का स्क्वायर एंड द अदर वन इज योर ए क्यूब बी, और नीचे हमारे पास है ए बी, ठीक है। सो यहाँ से जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। रिमेनिंग कितना है हमारे पास, ए का क्यूब एंड बी का स्क्वायर। सो जो आपको ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है विच एक्चुअली इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर, वो हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन में। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड, है ना, जो कि आप वॉक कर सकते हो इन 52 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर्स। दैट मीन्स क्वेश्चन के मतलब क्या है कि देखो, अगर सपोज एक पर्सन को 52 किलोमीटर कवर करना है एंड उसी पर्सन को 91 किलोमीटर, या फिर दूसरा पर्सन ले लो जैसा मर्जी भी है, बट आपको डिस्टेंस का डिस्टिंग्विश दे रखा है कि एक बार हमें 52 किलोमीटर चलना है, एक बार हमें 91 किलोमीटर चलना है। पर जनरली क्या होता है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं चलना, तो एक वो टाइम होता है जिसमें कि हम सबसे ज़्यादा जल्दी जल्दी चलते हैं, उसके बाद बिकॉज ऑफ दी हमारा थकने की वजह से पानी पीना है, रुकना है, बट स्टार्टिंग की जो एनर्जी होती है ना, वो दोनों ही टाइम इंटरवल पे सेम रहेगी। यानी कि जब आपने जर्नी को स्टार्ट किया तो कुछ किलोमीटर तक आप इतना तेज़ी से चलोगे, और सेम जब आपके पास 52 किलोमीटर भी है कवर करने के लिए, तभी जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे वहाँ पर भी आपके पास एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा स्टार्टिंग का, जबकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी जर्नी की स्पीड है, वो आप बहुत फास्ट रखोगे, है ना, एक्टिव रखोगे। तो वो पूछ रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा नंबर ऑफ आवर्स है जहां पर आपकी जो स्पीड है वो दोनों ही सिनेरियोज में ग्रेटेस्ट रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको समझा दिया, बट आपको ना बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो एक ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि दोनों सिनेरियोज में हम एनीवेज कवर करेंगे ही करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमारे पास दो नंबर्स यहाँ पर गिवन है, वन इज 52 एंड अदर वन इज 91। अब एचसीएफ आप जिस मर्जी तरीके से निकालो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से जाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से जाओ, जिस मर्जी मेथड से जाओगे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 91 को करूँगी तो यहाँ पर 13 से हो जाएगा। तो दोनों ही फैक्टर्स में आप देख लो कि एक ही नंबर मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 13। सो दैट मीन्स कि फर्स्ट 13 किलोमीटर्स के लिए आपका जो स्पीड होगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट, उसके बाद वो वेरी कर सकता है। सो दैट इज द आंसर एंड आई थिंक अपने ऑप्शंस देखो मैच कर जाएगा, है ना। सो चलिए भाई अब मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्या है अब आपको ये क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशंस पे आ गया है। इफ द गिवन पॉलिनोमियल, इफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन टू बी 2, ठीक है। तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले तो मैं इस अपने पॉलिनोमियल को एक नाम दे देती हूँ, लेट px, ठीक है। सो हमारा पॉलिनोमियल है x² 3x + k, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर ये गिवन है कि इसका एक जीरो हमें दे रखा है। जीरो कितना है, 2 है। जीरो क्या होता है, इसका रूट। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इस अननोन वेरिएबल k का वैल्यू निकालना है। शुरुआत करें। अच्छा, तो अगर मुझे यहाँ पर p का वैल्यू 2 गिवन है, मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 लिख सकती हूँ। चलो इसे सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। वाई? बिकॉज हमें क्या दे रखा है, हमें रूट दे रखा है, 0 दे रखा है। और जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें 0 गिवन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। डन है ना यहाँ तक। चलिए तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4 + 6 + k = 0। फटाफट से मैच करके देखो, मुझे लगता है अभी तक तो आपको आंसर पता चल गया होगा। 10 + k = 0 और हमारे ऑप्शंस में जहाँ पर k = -10 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। सो बस ये भी हो गया है। सो इजी क्वेश्चंस रहे ना अभी तक के। तो चलिए भाई आगे आप लोगों से मिलती हूँ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।